यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि प्रणब 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि को वापस करने के लिए 24,284 का भुगतान करता है। यदि प्रणब दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उससे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इतना रुपए की राशि उधार लिया, ठीक है ना। तो इतना रुपए की राशि उधार लिया तो इसने 59, 83 और 97 की राशि उधार लिया और उसने 24,284 का भुगतान किया पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, लेकिन पहले वर्ष के अंत में मूलधन के रूप में इसे वापस किया, लेकिन इस पर जो ब्याज लगा था उसने नहीं दिया था। ठीक है, इसका 20% ब्याज लगा था तो वो उसने नहीं दिया। ठीक है, ये घट के कितना आ जाएगा, 1 1 इधर आ जाएगा 4 7, है ना, 5,74,113 हो जाएगा। तो ये 20% का जो ब्याज था उसने नहीं दिया, उसने कब दिया, दूसरे वर्ष के अंत में। और दूसरे वर्ष के अंत में टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा, इसके ब्याज के साथ में ये टोटल कितना हो जाएगा, 20% है तो 120% निकालेंगे दूसरे वर्ष के अंत में। ये टोटल आपका मिश्रधन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो इसका 1/5 59, 83, 97 का 1/5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा मिश्रधन। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना आ जाएगा, 57, 41, 13 गुना 6/5। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 119,679.4 आएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमारा 688,935.6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये टोटल अमाउंट जो है, ये टोटल अमाउंट दूसरे वर्ष में वो पे करेगा। तो 6 4 10 हो गया और 9 5 14, 1 15 हो गया, 10 1 11 आ गया और 9 7 16 इधर आ गया, 9 6 15, 1 16 आ गया, 9 8 17, 1 18 आ गया और 8 1 9, 1 10 आ गया, 6 1 7 1 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 80 86 15 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो डिजिट सम से हम इसके आंसर को छाटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सब का डिजिट सम कितना आ रहा है। तो सब का डिजिट सम देखेंगे तो 8 1 9 ये नहीं लेंगे, 5 2 7, इधर 5 4 9, इधर डिजिट सम कितना आ रहा है, 3, इधर कितना आ रहा है, 8 1 9 खत्म हो जाएगा और 6 8 14, 5 19, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। और इधर 8 1 9, इधर 8 1 9, 5 3 8 आ रहा है और इसका 8 1 9 खत्म हो जाएगा। 7 5 12 6 18, यानी कि ये 9 हो जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 3 1 8 7। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास डिफरेंट डिजिट सम है तो आंसर जो है आपका निकालना आसान हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि डिजिट सम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका डिजिट सम कितना आएगा दोस्तों, तो 5 9 14, है ना, ये 9 खत्म हो जाएगा, 8 5 13 3 16, 16 और 7 23, इधर इसका डिजिट सम आ जाएगा 5 और इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 8 4 12 8 20, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि ये -2 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, है ना, इसका डिजिट सम हमारा 3 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 5 का 1/5 निकालेंगे, 5 का 20% है ना, यहाँ पर 20% हमने निकाला, तो 1/5 निकालेंगे। अब ऊपर नीचे 2 करेंगे ताकि हर में डिजिट सम 1 आ जाए, तो 5 दूनी 10, इसका डिजिट सम 1 आ जाएगा। और इधर 3 का 6/5 निकालेंगे, 3 का 6/5 निकालेंगे, तो ऊपर नीचे 2 2 करें ताकि हर में 1 आ जाए डिजिट सम, तो इधर 5 दूनी 10 1 आ जाएगा और 6 18 दूनी 36, इसका 9 आ जाएगा, यानी कि 9 को हम इग्नोर करते हैं, 9 या फिर 0 रखते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो ब्याज हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया, तो टोटल का सम का डिजिट सम कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिट सम 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम करेक्ट आंसर को छाट के आसान, इस सवाल को हम आसान बना सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।